कबीर साहब समझा रहे हैं, जो तू चाहे मुक्ति को, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो छोड़ सकल की आस। इस माया में रहते हुए भी किसी पर आस नहीं लगानी है, याद रखना। किसी पर मतलब माया जगत में दिखने वाली किसी भी चीज पर आस नहीं लगानी है कि माया जगत का कोई जीव, माया जगत का कोई मंत्र, माया जगत का कोई तंत्र, माया जगत का कोई मूर्ति मंदिर, माया जगत का कोई मस्जिद गुरुद्वारा, ये सब माया में ही हैं, ये माया जगत के ही हैं। कि माया जगत का कोई आयत या माया जगत का कोई कलमा या माया जगत की कोई नमाज या कोई पूजा पाठ या कोई कुछ भी जो माया में तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें बचा लेगा, ऐसी आस मत लगाना, बिल्कुल नहीं। कौन बचाएगा? जो माया से परे है, जो बंधन से परे है, वो शब्द गुरु, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु, वो गॉड, वो तुम्हें बचा सकता है। कैसे बचाएगा वो भी समझ लो, उसका तरीका क्या है बचाने का वो भी समझ लो। उसका एक ही तरीका है, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। बस इतना समझ लो। वो शब्द गुरु इस सूरत को चुंबक की तरह खींच लेगा, चुंबक की तरह, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। समझ लो, वाहेगुरु 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 करने से कुछ नहीं होगा, राम 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 करने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह 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 कुछ नहीं होने वाला। सब 52 अक्षर का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कोई गुरु ना कोई चेला, और तू उड़ जा हंस अकेला, अकेले उड़ना है, समझ लो, अकेले उड़ना है यहां से। कैसे उड़ोगे? शब्द विहंगम चाल हमारी। गरीबदास जी यही समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। परमार देवराज, सुरता डोरी लगी गगन में, वहां दिखे एक डेरी, उस डेरी में साहिब बिराजें, वहां लो लागी मेरी। क्या बात है, ले जी लिख ही दिया मिस दिव्या। अजय कुमार जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये मेरी योग माया है और इसमें मैं छुपा रहता हूं। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि आत्म भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे आप कपड़ों के अंदर छुपे रहते हैं, दुनिया को कपड़े दिख रहे हैं, जैसे तुम पूरा पैक हो जाओ कपड़े से, अब तुम कपड़े के अंदर छुपे हुए हो, नहीं दिखाई दे रहे हो। इसी प्रकार माया के अंदर वो चीज छुपी हुई है, बस इन आंखों से नहीं दिख रही है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो। जब गुरु मिल जाता है तो दिव्य दृष्टि मिल जाती है, वो चीज समझ में आ जाती है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो बुरा हाल है भाई इन लोगों का, परमात्मा दया करे। क्योंकि साहिब ने पहले ही बोला था कि मेरे नाम पे
12वें पंथ में ऐसा कालदूत आएगा जो अपने आप को कबीर कहाएगा, लोग उसको कबीर मान के पूजेंगे। हंस मुनि नाम होगा उसका, हंस मुनि। जो दिखने में तो लगेगा हंस, परमात्मा का हंस है, लेकिन सारे काम मुनियों वाले करेगा वो। जप करवाएगा, तप करवाएगा, दिया जोत करवाएगा, पंच यज्ञ करवाएगा, ये सब मुनियों वाले काम करेगा वो। नाम उसका हंस मुनि। अरे भाई बलराम, परमात्मा ने 52 कसनी दी थी, हारे थोड़ी नहीं थे कि कोई कसनी उनको हरा पाई। तुम्हारा तो एक ही में काम हो गया। कबीर साहब को जेल में भी डाला गया, लेकिन ताला लगा के जैसे ही बाहर निकले, बाहर खड़े हुए थे वो। जेल क्या रोक पाएगी उनको? तुम्हारा वाला 10 साल से नहीं निकल पा रहा है कबीर, नकली कबीर। जो तुम्हारा वाला नकली कबीर है वो 10 साल से नहीं निकल पा रहा, एक कसनी भी पास नहीं हो पा रही है। थोड़ा दिमाग की बत्ती खोल लो, अंधेरे में मत बैठो। कबीर साहब के शिष्यों को, यहां तक कि जानवरों को भी मारा गया, कबीर साहब ने जीवित कर दिए सारे। तुम्हारे आश्रम में 6 मौतें हुई 2014 में नवंबर में। बाथरूम में फांसी लगा के मरा एक, वो ना जीवित हो पाया। बच्चों वाली बातें करना बंद कर दो और सच्चाई का सामना करो। सच्चाई बहुत कड़वी होती है भाई, लेकिन एक बार अगर सच्चाई अंदर चली गई तो सारे रोग काट देगी। ये कड़वी दवाई है, ये सच्चाई नहीं, ये कड़वी दवाई है, सारे रोग काट देगी। राम राम। गुरुजी प्रभु के दर्शन करने का मार्ग बताएं। प्रभु के दर्शन करने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रभु हैं कैसे, तभी उनके दर्शन कर पाओगे। अगर प्रभु को पत्थर मान बैठे कि पत्थर की मूर्ति ही प्रभु है, तो तुम्हें पत्थर की मूर्ति ही दिखेगी प्रभु के रूप में, याद रखना। लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पत्थर ही दिखा, प्रभु नहीं दिखा। तो मान बैठे पत्थर प्रभु को, तो जो मानोगे ये मन वही दिखा देगा, क्योंकि मन का खेल ही यही है। जो तुम सोचोगे वही तुम्हें दिखा देगा और तुम्हें संतुष्ट कर देगा। तो पहले प्रभु को जानना पड़ेगा, प्रभु का रूप क्या है। अरे बलराम जी, अपने गुरु की बात करो। तुम्हारे गुरु को, जहां तुम्हारे गुरु दीक्षित थे, जिस आश्रम में पाठ करते थे, उस आश्रम में तुम्हारे गुरुजी की फोटो लगा रखी है, मुंह काला कर रखा है वहां पे छुड़ानी धाम में। जाके उनका मुंह गोरा करो पहले। कालक पोत रखी है मुंह पे, जाओ अपने गुरु के मुंह पे कालक हटाओ, और वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गुरुद्रोही, उसको मिटाओ जाके। जिस छुड़ानी धाम की तुम जय करते हो, बोलिए छुड़ानी धाम की जय। पहले जाके देख तो लो। और कहीं गलती से बोल दिया ना कि हम रामपाल जी के चेले हैं, तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारी सेवा और मेवा सब मिलेगा वहां पे। तो ऐसे निकम्मे आते रहते हैं, इनको घर वापसी करवा दी जाए। चलो जी, आप घर जाओ वापस। तो बात चल रही थी प्रभु की। प्रभु को जानना है तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रभु हैं क्या। प्रभु को पाना है तो प्रभु अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। अच्छे से सुन लो। गीता अध्याय 2, गीता अध्याय 2 समझ लो क्या कहता है कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। तो प्रभु ने पहली लाइन कहां काट दी? जो ये बोले कि कृष्ण जी, राम जी शरीर हैं, प्रभु ने काटा मार दिया कि पहले तो मुझे शरीर मानना छोड़ दो, मैं शरीर नहीं हूं। हे अर्जुन,
तू और मैं ही नहीं, तू भी शरीर नहीं है। पहली लाइन तो ये समझ लो। अब जब प्रभु शरीर ही नहीं है तो शरीरों की मूर्तियां बना बना के कैसे प्रभु मान लिया तुमने उसको? जब प्रभु शरीर नहीं है तो प्रभु मूर्ति कहां से हो गई? पत्थर कहां से प्रभु हो गया? पहले तो प्रभु को शरीर मानना बंद कर दो। हे अर्जुन, ये काया माया मैं नहीं हूं। ये आंख, कान, नाक, लिंग, गुदा, हाथ, पैर, कंधे, पेट, जांघें, ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं। और ये राजा महाराजा भी वो नहीं है जैसे तुझे दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य बूढ़े दिख रहे हैं, दुर्योधन जवान दिख रहा है, शिखंडी तुझे नपुंसक दिखाई दे रहा है। ये ऐसे नहीं है। ये भी आत्मा है, केवल इन्होंने शरीर धारण कर लिए हैं। समझ लो अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? एक मिनट रुको। किसका अपमान कर दिया भाई? अरे तुम्हें भगवान की एबीसीडी नहीं पता तो अपमान कहां से और मान कहां से करोगे? पहले भगवान को समझ तो लो, भगवान है क्या? क्या भगवान का भी कोई मान अपना अपमान कर सकता है? भगवान तो 52 अक्षरों से परे है। आज तुम्हें लग रहा है कि भगवान का अपमान कर दिया, कल को तुम कहोगे भगवान का कत्ल कर दिया। अरे भाई, प्रभु मान अपमान से न्यारे हैं। प्रभु 52 अक्षरों से न्यारे हैं। प्रभु जन्म मरण से न्यारे हैं। प्रभु देहों से न्यारे हैं। समझ लो, समझ लो। तो प्रभु को जानना है तो पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है। राम जी का असली स्वरूप क्या है? कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी का असली स्वरूप क्या है? तुम्हारा हमारा असली स्वरूप क्या है? इस जगत में रहने वाले सब जीवों का असली स्वरूप क्या है? और वो स्वरूप है आत्म स्वरूप। उसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही सत्य सनातन धर्म है। ना कि शरीरों की पूजा करना सत्य सनातन धर्म है, कदापि नहीं। शरीरों की पूजा करने वाले 3 गुणों के पुजारी हैं और आत्मज्ञान को जानने वाले गुणातीत के पुजारी हैं। गुरुजी प्रभु को जानने का मार्ग बताएं। आत्मज्ञान ही प्रभु को जानने का मार्ग है। नाम जपने से प्रभु को जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या नाम जपने से प्यास बुझाई जा सकती है? क्या पानी पानी जपने से किसी घर में लगी आग बुझाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ लो, नाम जपने से ना तो प्यास बुझने वाली है ना आग बुझने वाली है। समझ लो। रूप किशोर कौशल दास, गुरुजी आप ही हो जो लाइव में विरोधियों का जवाब दे पाते हो। सतनाम साहिब बंदगी। अरे विरोधियों का क्या, सारी दुनिया के सवाल आ जाएं। जो अनुभव ज्ञान होता है वो अनुभव ज्ञान ही होता है, उसके आगे कोई सवाल नहीं टिक सकता। जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। गुरु वो होता है, कामिल मुर्शिद वो होता है जो सब सवालों के जवाब जानता है। बस इतना समझ लो।
अच्छे से। नीरज, अरे मेरा तो जवाब दे दो कि हम और भगवान कैसे एक हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जब तक आप भगवान को नहीं जान पा रहे हो तब तक आप अपना अलग अस्तित्व बना के बैठ गए हो, इसलिए आप अपने आप को जुदा मान रहे हो। समझे? आपने अपने शरीर को अपना अस्तित्व मान लिया और भगवान को कुछ और मान के बैठे हो, इसलिए आप अपने आप को अलग मान रहे हो। लेकिन जब तुम आत्मज्ञान में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम भी अजर अमर अविनाशी हो। अभी तुम शरीर माने बैठे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे तुम इस जड़ शरीर को जान दे के बैठे हो, इस मुर्दा को तुम चला रहे हो। तुम्हारी वजह से मुर्दा चल रहा है, लेकिन तुम अपने आप को भूले बैठे हो और तुम इस मुर्दे को अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दूरी है भगवान से। जिस दिन ये दूरी खत्म, तुम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अब केवल इंतजार होगा शरीर त्यागने का। शरीर जैसे ही त्यागा वैसे ही ये नदी समुद्र में मिल गई, एक हो गई। समझे? माया के कारण भूले हैं, माया के कारण। इस माया, ऐसी माया गले पड़ी कि सब कुछ भुला दिया। अब ऐसा गुरु चाहिए जो इस माया से परे मायातीत ज्ञान दे दे, गुणातीत त्रिगुणातीत ज्ञान दे दे, आत्म ज्ञान दे दे, फिर काम बन जाएगा। इसीलिए बोला गया अध्याय 7 में कि जो माया को लांग जाते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। माया को कैसे लांघेंगे? जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप एक हो जाता है। वो तत्वज्ञानी हो जाते हैं, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। ये सब लिखा हुआ है भाई, पढ़ो जाके। क्या श्वास श्वास से ध्यान करने से जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। श्वासों का अजपा जाप करने से तुम प्राण योगी हो जाओगे। प्राण योगी आत्म ज्ञानी नहीं होता है। प्राण योगी प्राणों का ज्ञानी हो जाता है, श्वासों का ज्ञानी हो जाता है। अन्ना सिंह, जय सतनाम। आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने का एक ही रास्ता है। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, तंत्र नहीं। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसी का जिक्र है। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें सहज में ही, यानी बिना कोई मंत्र जंत्र तंत्र के आत्मदेव की पूजा करना सिखा देगा। उसी आत्मदेव को जानना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब छोड़ो। बिल्कुल आत्मा का अनुभव करते हैं, और जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तब जाकर हमें समझ में आता है कि असल में आत्मा है क्या। आप गीता पढ़िए योगेश जी। आत्मा के बारे में जानना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, थोड़ा सा हिंट मिलेगा आपको। आप गीता का अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़िए। उसमें आत्मा का जिक्र है कि आत्मा क्या है
और उसमें सनातन यानी सत्य सनातन धर्म का भी जिक्र है कि आखिर सत्य सनातन है क्या। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़िए। और पूजा क्या करनी है, कैसी पूजा होनी चाहिए, हमारे हिंदू धर्म वाले क्या करें, मुसलमान धर्म वाले क्या करें, सिख ईसाई धर्म वाले क्या करें, इसका भी ज्ञान गीता में है। अध्याय 3 17वां श्लोक आप पढ़िए, आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा।